खरीदा। 2018 में इटली की कंपटीशन अथॉरिटी ने एक इन्वेस्टिगेशन की जिसमें सामने आया कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इन्होंने इसके बाद एप्पल पर 1 करोड़ यूरोस का और सैमसंग पर 50 लाख यूरोस का फाइन भी लगाया। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि जब इन कंपनीज के नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं तो नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स पुराने फोन्स को जानबूझकर स्लो कर देते हैं। 2020 में फ्रांस ने भी एप्पल पर कंज्यूमर्स को बताए बिना पुराने फोन्स को स्लो करने के लिए 2.5 करोड़ यूरोस का फाइन लगाया। यानी कि एक तो एक कंपनी आपके फोन को जबरदस्ती स्लो कर रही है और दूसरा बता भी नहीं रही कंज्यूमर्स को कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फोन स्लो हो जाएगा। एप्पल ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया कि पुराना होने पर कुछ आईफोन मॉडल्स को स्लो किया जाता है, लेकिन उन्होंने बहाना दिया कि ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि पुराना होने पर फोन की बैटरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और उनके अनएक्सपेक्टेडली बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये कि अगर ऐसा होता है तो फोन में रिप्लेसेबल बैटरी क्यों नहीं बना देते, बैटरी रिप्लेस करने के ऑप्शन क्यों नहीं देते आसानी से। पिछले साल की इस खबर को देखिए, अमेरिका में एप्पल को बकायदा पैसे पे करने पड़े कस्टमर्स को वापस इन इश्यूज की वजह से। टोटल में $500 मिलियन का अमाउंट कस्टमर्स को वापस देना पड़ा। लेकिन ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कोई नया आइडिया नहीं है। लगभग 100 साल पहले लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। पहले वो ऐसे बल्ब्स बनाया करते थे जो बहुत लंबे समय तक चलते थे, लेकिन इससे उनकी कमाई कम हो रही थी, इसलिए सभी कंपनियों ने कम चलने वाले बल्ब्स बनाने शुरू कर दिए। आज इसी की वजह से ही हमें देखने को मिलता है कई सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 5 से 7 साल का रह गया। कई केसेस में तो आज के दिन ये 3-4 सालों में ही चीजें खराब